आज पाकिस्तान जो मैच हारा 60 रन से, इसके अंदर दो चीजें, एक तो हमने पुअर बैटिंग की, दूसरा न्यूजीलैंड ने बेहतरीन बॉलिंग की और कैप्टनसी भी बड़ी अच्छी की सेंटनर है। आप मुझे बताएं आज की लॉस में उनकी बॉलिंग कितना परसेंट इन्वॉल्व है न्यूजीलैंड की और कैप्टनसी, और हमारी बैटिंग का क्या रोल परसेंटेज वाइज? हमारी बैटिंग ने क्या ज्यादा 70% बैटिंग का कसूर है? नहीं, ओवरऑल आप अगर क्रेडिट दें तो न्यूजीलैंड को बिल्कुल देना बनता है। मैं अपनी बैटिंग को और उनका कंपैरिजन करूँ ना, उनकी बैटिंग हमारे आई थिंक 60 पे 2 आउट थे कि 50 पे, और 22 पे 2 आउट। 22 पे 2 आउट थे, उनके 60 पे 3 आउट थे। इस तरह था ना कुछ। लैथम की और यंग की 118 बॉलों पे 100 रन की पार्टनरशिप हुई है, ठीक। और हम 320 चेस कर रहे हैं और हम 40 बॉलों पे 15-15 रन की पार्टनरशिप कर रहे हैं और हमारे 2 आउट हैं, उनके 3 आउट हैं और हमारी कंडीशंस हैं। तो हम इट मींस कि हम स्किल्स में भी बहुत पीछे हैं। हमने बहुत ओवर रेट किया हुआ है कुछ प्लेयरों को। हमने बहुत, ये रियलिटी है, हम बहुत ओवर रेट करते हैं। जो प्लेयर्स होते हैं ना, वो सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं। यंग भी खेला है, लैथम भी खेला है। लैथम से रन नहीं हो रहे थे ट्राई नेशन सीरीज में, यहाँ पे किए हैं ना उसने। उसने बिल्ड किया ना इनिंग्स को और उसको पता था कि हमारा टारगेट ये है कि हमने 280 प्लस करना ही करना है। वो उसी हिसाब से उसको कैरी ऑन करके चले। हम 320 कर चेस कर रहे हैं और फिर भी आउट होने से डर रहे हैं। ये इंटेंट मुझे समझ नहीं आता। मैं हमेशा बिलीव करता हूं इंटेंट होना ना होना, एज अ क्रिकेटर मैं बिलीव करता हूं परफॉर्मेंस एक अलग चीज है। आमिर से सवाल यही है कि लास्ट डेथ ओवर में हमें प्रॉब्लम आ रही है। हाँ। क्या किया जाए कि शॉर्ट ऑफ लेंथ की जाए या बाउंसर या यॉर्कर, किस चीज़ की कमी नज़र आ रही है इनमें? देखिए राशिद भाई, जैसे आपने बात की ना फिलिप्स की, देखिए डेथ में बिल्कुल आजकल बॉलरों को रन्स हो जाते हैं क्योंकि शॉट्स बहुत ज्यादा आ गई हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप डिफरेंट तरीके से रन्स खाएं ना तो समझ आती है। अब जैसे आप फिलिप्स को आपने आज नहीं देखा, आप वे सीरीज भी उनके साथ खेले हैं, होम सीरीज 2 साल पहले भी खेले, अभी ट्राई नेशन वो एक ही जगह रन्स कर रहा है। इट मींस कि आपके पास कोई प्लान बी नहीं है। जैसे इन्होंने बोला ना नेट वाली बॉलिंग, हम नेट में क्या करते हैं, आते हैं नया बॉल 2-3 ओवर किया, पुराने बॉल से थोड़े से यॉर्कर किए, थैंक यू वेरी मच। अब जब जिस दिन रिवर्स नहीं हो रहा होगा या थोड़ा सा हल्का सा रिदम आपका नहीं है तो प्लान बी क्या है? अब वो आपको पता है कि एक प्लेयर मारता ही इधर है, जरा उसको बाहर तो बॉलिंग करके देखो ना कि इधर क्या करता है। अगर इधर मार लेता है 2 फील्डर, कोई बात नहीं, अच्छे शॉट मारा है, लेकिन डिफरेंट ट्राई तो करो। हम कोई डिफरेंट ट्राई भी नहीं कर रहे। अहमद भाई, पाकिस्तान की दोबारा से बैटिंग की बात करूंगा, राशिद भाई से भी सवाल पूछूंगा। एक जमाना था, राशिद भाई बल्कि आपसे पूछता हूं क्योंकि आप कनेक्ट कर पाएंगे, से अहमद भाई आपसे सेक्रेटरी कि आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, 2000 की बात होगी जब हम सीरीज खेलने गए थे ऑस्ट्रेलिया में, जीते थे वो हम सीरीज। वहां पर हमने देखा है कि उस जमाने में भी ऐसा होता था, 2-4 परफॉर्मेंस नहीं हुई लड़के ड्रॉप हो जाते थे। ये प्रेशर तो हमें एक मिसाल हो गया, तो प्रेशर तो ये वाला होता होगा यार, परफॉर्म करना है, मैं जल्दी जल्दी रन कर लूं। मगर तब भी मैं देखता था आप भी, जबकि यू आर नॉट नोन एज एन एग्रेसर, लेकिन आप भी हट के ब्रैटली को सामने छक्का मार रहे हैं, गिलेस्पी को चीकी शॉट खेले। फर्क है, नहीं बहुत बड़ा फर्क है। अभी फर्क ये है कि हम एवरेज के लिए ओपनिंग नहीं खेलते थे। कई जनवर का भी एवरेज 45 है, अभी आज होता 60 का होता उसका। बहुत फर्क पड़ गया। हम लोग 5 फील्डर अंदर होते हैं आप 5 फील्डर अंदर होते हैं। आमिर सोहेल हट के मार रहा है, किसके लिए? ये डर क्यों नहीं था, मतलब क्या था? मलिक साहब ने सबसे पहले 26 रन बनाए मुरलीधरन को। जी हाँ, वो उतर के मारे सारे। यहाँ पे पाँव पे बॉल की तो कोलंबो में उन्होंने, यहाँ मारे बीच में बॉल की तो कट मारा उन्होंने। तो क्या है, जितने भी प्लेयर्स देखे वो अपने एवरेजेस के लिए कोई भी नहीं खेला। बाद में ये सिस्टम तो बाद में आया ना, ये सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की। जो अहमद बात करते हैं ना, बात ठीक है, लेकिन क्या है कि एज ए प्लेयर आपको सोचना पड़ेगा, आपको टीम के लिए परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, क्योंकि शॉर्टकट प्लेयर टीम में आ जाता है, ठीक है, तो परफॉर्मेंस भी शॉर्टकट ही होगी ना उसकी। सही बात। आपको प्लेयर बनाया जाए, इंटरनेशनल खिलाने से पहले आपको उसको बड़ा कुंदन बनाना पड़ता है इंटरनेशनल खिलाने के लिए। मतलब कि हमने बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे लेके आ जाते हैं, 2 सेंचुरीज की हमने टेस्ट खिला दिया, अगली सीरीज में वो भी ड्रॉप हो जाता है। आप हिस्ट्री निकाल के देखें, अब्दुल्ला शफीक हजारों नाम है, वर्ल्ड कप में नंबर 2 था अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान के लिए रन करने में। उसकी सब कॉन्टिनेंट के लिए परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी, लेकिन हमने क्या टेस्ट मैचेस और T20 की वजह से उसको वहां से भी ड्रॉप कर दिया। तो आपको जिस प्लेयर पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, उसको 2 साल तो लेके चलो। अब हमारी पूरी टीम चेंज ही हो जाती है। जो आप बात कर रहे हैं कि अब मेरे ख्याल से बॉलर भी कोशिश कर रहा है कि T20 में 40 रन करे, 2 विकेट ले ले, बहुत इनफ है यार। हमारे लिए सही है। लेकिन मैच जिताने वाली परफॉर्मेंसेस हमारी कम होती जा रही हैं। ये हमारे, आपने बोला है कि बोर्ड के लिए नहीं बोलना, तो नहीं बोल रहा मैं। नहीं बोल रहा भाई, आप यार लाइव ऑफ एयर बातें भी लाइव कर देते। अहमद भाई, मुझे एक बात बताएं, आप तो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल चुके हैं पाकिस्तान की तरफ से, और इंशाल्लाह अल्लाह जानता है आप और खेले नहीं खेले,
लेकिन कभी बैटिंग करते हुए आपको ये डर था कि यार आज मैं 50 का तकरीबन कर लूं, मैच का कुछ भी हो जाए कि यार बस 50 हो जाए मेरे, ऐसा ऑनेस्टली बताएं आप। आपका सवाल समझ गया हूँ। मैं नहीं कहूंगा कि नहीं था, ऐसी कुछ Yeah. इनिंग्स आई, हाँ। कुछ इनिंग्स आई कि जहां मुझे लगा कि यहाँ मेरा परफॉर्मेंस करना मेरी जगह के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ। लेकिन उसके पीछे हालात थे, जिस तरह की कोचिंग में फेस कर रहा था, जो ठीक। मेरे मसले चल रहे थे कप्तानों के साथ, ये ठीक। सारी चीजें, और मुझे लगता था वहां पे कि हाँ यार मेरी एक दो इनिंगें यहाँ पे नीचे ऊपर हो गई, मैं चला जाऊंगा तो मुझे अपना स्कोर करना है। लेकिन जो लोग पिछले 5 साल से रूल कर रहे हैं, जो कप्तान रहे हुए हैं, जो सारे फ्रेंड्स हैं, हर चीज उनके मतलब की है, वो आज भी आके इस तरह की इनिंग खेलते हैं जहां पे अवाम को या हमें एज क्रिकेटर जिसने क्रिकेट खेली है ये लग रहा होता है कि 321 चेस करने जा रहे हैं और आपका इंटेंट नहीं है, आप कहीं ना कहीं अपने 50 के लिए खेल रहे हैं, तो ये बहुत दुख की बात है। और यही चीजें हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बारहा बता चुके हैं। लास्ट वर्ल्ड कप से पहले हम सारा शुरू हुए हैं, हमें ये बोला गया कि 6-8 महीने रह गए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, हम नई टीम फॉर्म नहीं कर पाएंगे, इन्हीं प्लेयर्स के साथ चलना है। अब आप ये देखिए दुनिया में कितने ऐसे प्लेयर हैं कि जिनको इतने आईसीसी के इवेंट्स मिले हैं, और आप ये चेक कर लें इन्होंने कोई भी जितवा के नहीं दिया, ना इनका कोई सीनियर था ना कोई जूनियर, ये सब फ्रेंड्स थे। इनसे ज्यादा सपोर्ट मैं मेरे 20 साल से मैं एसोसिएटेड हूँ, मैंने नहीं देखा किसी को इतनी सपोर्ट मिलते हुए मैनेजमेंट की तरफ से, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड्स की तरफ से। लेकिन ये उस तरह डिलीवर करने में अभी तक कामयाब हो नहीं पाए हैं। और ये प्लेयर्स वो हैं कि जिनका मोस्ट ऑफ देम का अगर आप रीसेंट फॉर्म उठा के देखेंगे करियर डिक्लाइन की तरफ आ रहा है। इससे आगे आप इनसे इससे ऊपर वाली परफॉर्मेंसेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्या वो चीजें, जिस तरह मैं अभी आमिर से बात कर रहा था, मैंने इसको बोला यार कि उसने भी ठीक बॉलिंग कर ली यार, चल वो ये बेहतर, लेकिन वो ठीक है हो गई, वो मैच विनिंग स्पेल कहाँ है? हम तो बैक इसलिए पिछले 6 साल से कर रहे हैं कि नसीम शाह आएगा तो 6 विकेटें लेके देगा, मैच हटा दे। इस तरह के मैच आईसीसी इवेंट के, शाहीन शाह अफरीदी आएगा वो 6 विकेटें लेके देगा, मैच साइड पे करेगा। हारिस रऊफ नहीं, क्यों? शायद वो कैलिबर नहीं है। तो हम तो उस कैलिबर का कह के सपोर्ट कर रहे थे, अगर वो कैलिबर नहीं है तो फिर काफी ज्यादा बॉलर हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर पड़े हैं, उनको क्यों नहीं इतनी सपोर्ट मिलती है? अगर आपने हारना ही है तो यार आप नए बच्चे खिला के आ रहे हो, आपको कोई कुछ नहीं मुझे कहेगा। डाल लो टीम में, मैं चला किसको भी डालो, हार जीत होती है ना, हार जीत होती है, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो यार एटलीस्ट आप बच्चों को खिला के जो है ना आपकी टीम और कुछ। फिर एक छोटी सी बात, सॉरी छोटी सी बात करके, हमारे कुछ लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऐसा लगता है कि हम एक्सपोज हो जाएंगे। अगर ये 4-6 प्लेयरों का चेहरा हटा दिया गया तो हमारा असल चेहरा सामने आ जाएगा, हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। कोई इस तरह के प्लेयर्स हमारे पास ब्रेक पे जाना इस तरह नहीं पड़े हुए हैं। तो उनकी ये गलतफहमी है, प्लेयर निकल आते हैं, आप 10 प्लेयरों को चांस देते हैं ना अच्छी स्काउटिंग करके परफॉर्मर्स को, उसमें से 4 या 5 बन ही जाते हैं। तो यही आपका राइट टाइम है, अल्लाह करे कि भारत के अगेंस्ट ये सारे मुंह जो है ना सारी चीजें बदल के रख दें और दोनों मैच जीते। हमारी दुआएं हैं। लेकिन ये जो हैट्रिक कराई है ना न्यूजीलैंड के साथ और बगैर फाइट किए, 4 ओडीआई मैच होम पे हार चुके हैं, बगैर फाइट किए जो हारे हैं। देखो रिजवान क्या कहता था, वो कहता था हम फाइट करेंगे, ठीक है, तीनों मैचों में आपको कहीं से फाइट नहीं नजर आई है। ये बहुत दुख की बात है, एज ए क्रिकेट फैन मेरे लिए ये बहुत दुख की बात है। बहुत अच्छा।